हेलो स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्यों किया जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। उसके बाद हम लोगों ने उसको कैसे निर्धारित कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे, जिसमें उसमें 5 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वां नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस चैनल में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। ये संक्षारण है क्या? आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, कोई भी लोहा जो हम लोग काटते हैं उस समय वो पूरा चमकते हुए रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें भूरा कलर का लालूनुमा इस तरीके से उसमें एक परत चढ़ जाता है। उस परत को हम लोग बोलते हैं लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो वो सिर्फ स्पेशल लोहे का बात है। और बाकी धातु जैसे आपका चांदी हो गया या फिर तांबा हो गया, बहुत सारे अनेकों धातु हैं जिसमें इस तरह का प्रक्रिया होता है। तो उसका जितने भी धातु में इस तरह का घटना होता है उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब संक्षारण का डेफिनेशन की ओर आते हैं हम लोग। संक्षारण है क्या? जब भी कोई धातु अम्ल, आर्द्रता और नमी के संपर्क में आता है या फिर हवा के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है या फिर संक्षारित होने लगता है या फिर खराब होने लगता है। तो उस खराब होने के दौरान उसका रंग में परिवर्तन आ जाता है, उसमें किसी भी चीज का परत जम जाता है। जैसे कि अभी हम लोग लोहा का बात किए, उसमें भूरा कलर का एक परत चढ़ जाता है। अगर चांदी का बात करें तो चांदी में काला कलर का जम जाता है। और तांबा में अगर देखे होंगे आप लोग, हरे कलर का परत जम जाता है। तो इस तरह का जो भी घटना होता है उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कोई भी धातु जब आर्द्रता नमी के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है या फिर कोई भी अम्ल केमिकल के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है। उसी संक्षारित होने का जो प्रक्रिया है उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं, दूसरा ग्रीस लगाया जाता है, तीसरा है किसी दूसरे धातु का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, चौथा जो है उसको मिश्र धातु बना के हम लोग संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। और ये संक्षारण होने के लिए आवश्यक कारक क्या क्या है, इस बात को भी जानना जरूरी है। आवश्यक कारक है वायु, नमी और बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिसके संपर्क में आने से धातु जो है वो संक्षारित होने लगता है। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है विकृत गंधिता के बारे में। ये विकृत गंधिता है क्या? हम लोगों ने गौर किया है, कोई भी तेल वसायुक्त पदार्थ, खाने का जो पदार्थ होता है, उसको लंबे समय तक के लिए ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाए या फिर जैसे भी उसको छोड़ दिया जाए लंबे समय तक के लिए, तो उसका जो गंध है और स्वाद है दोनों में परिवर्तन आ जाता है। उसी परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। एक बार फिर से, कोई भी तेल वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वाद और गंध जो है वो चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। और इससे बचने के उपाय
इससे बचने के उपाय जो हैं, कोई भी खाने का जो पदार्थ है वायु रोधी बर्तन में रख सकते हैं हम लोग, जिससे हवा का संपर्क ना हो। अगर हवा का संपर्क नहीं आता है तो खाना जो है थोड़ा लंबे समय तक के लिए ठीक रह सकता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जो भी हम लोग को लेज मिलता है, कुरकुरे मिलता है मार्केट में, उसमें हवा भरा होता है। वो हवा क्यों भरा होता है और कौन सा हवा भरा रहता है? तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन या फिर और भी दूसरा गैस उसके संपर्क में नहीं आ पाता है। और दूसरे गैस के संपर्क में अगर नहीं आ पाता है तो वो लंबे समय तक के लिए ठीक रहता है। तो इसीलिए जो भी लेज या फिर कुरकुरे होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस से पैक्ड किया जाता है। ये था दो तरीका। तीसरा है रेफ्रिजरेटर में रख के, बहुत अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, तो सभी अपना जो भी बचा हुआ भोजन रहता है उसको रेफ्रिजरेटर में रख के हम लोग कुछ समय तक के लिए हम लोग उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सारे थे उसके बचने के उपाय। जैसे अचार को हम लोग नमक और सरसों का तेल के उपयोग से उसको लंबे समय तक के लिए रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। तो उसी तरीके से और भी तरह तरह के उपाय है, अंधेरे में रख के, ठीक है। तो इससे हम लोग विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं। कोई भी खाने को खराब होने से या फिर अनप्लीजेंट स्मेल जो आता है उससे बचाया जा सकता है। तो हम लोग का चैप्टर बस यहीं तक था। इस चैप्टर में जो भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल से वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।